हेलो दोस्तों, मैं रोहित विश्वकर्मा डीबीएस परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा आपका वॉइस होगा और उसी वॉइस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो वॉइस आपका दो प्रकार का होता है। वॉइस क्या होता है आपका? दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। दूसरा क्या होता है आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम कीर्तिवाच और पैसिव वॉइस को हम कर्मवाच कहते हैं, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस को हम कीर्तिवाच और पैसिव वॉइस को क्या बोलते हैं? कर्मवाच, ठीक है ना। हम एक्टिव वॉइस में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को प्रधानता देंगे, यानी सब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट द प्लेस टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हम कह सकते हैं सब्जेक्ट टेक्स द place of subject take the place of object और ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हम बात करें तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रधानता देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में हम प्रधानता देते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसकी हम बात करें तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? हम सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और ऑब्जेक्ट क्या करता है? इसमें सब्जेक्ट में प्रधानता दी जाती है। जैसे मैंने बात किया, जैसे इन दोनों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, उसी परिवर्तन को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जब इन दोनों की अगर हम चर्चा करें, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चर्चा करें तो उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। चेंज इन द structure, change in the structure, change in the structure, but the meaning does not change, change in the structure but the meaning does not change। यानी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड कहते हैं। जब आपने आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन की इंग्लिश की टॉपिक पढ़ाए थे तो मैंने उसमें बात किया था, जो स्ट्रक्चर होता आपका होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मैं इसी स्ट्रक्चर पर हम क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और ये क्या कहता है? चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, ठीक है ना। और इसी कहानी को और हम अच्छे से डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस में हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। बात समझ में आई इस पे? राम कॉल्ड रीना, यानी बुलाने का काम किसने किया? राम ने किया। बुलाने का काम किसने किया? यानी राम ने किया। तो राम आपका डूअर है। राम आपका क्या है? डूअर है। तो क्या है? एक्टिव वॉइस। क्या है ये? एक्टिव वॉइस। फिर मैंने बात किया रीना कॉल्ड राम, यानी बुलाने का काम किसने किया? यानी रीना ने किया। तो यानी रीना क्या है आपका? डूअर है। तो यानी जब डूअर है तो ये भी क्या है? एक्टिव वॉइस। बात समझ में आई इस पे? अगर तीसरी एग्जांपल की बात करें तो राम वाज कॉल्ड बाय रीना, तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट के रूप में किसको प्रधान? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं क्या करूंगा? इसमें ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट था। रीना आपका डूअर है, वर्ब की आपका थर्ड फॉर्म लगा है। तो एक प्रकार से अगर देखें तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। अगर इसको हम पैसिव वॉइस में अगर चेंज किया गया है तो राम जो आपका वर्क डन है, तो मैंने राम को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब लगाया।
तो हेल्पिंग वर्ब लगाया कि पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाएगी पास्ट की, ठीक है ना। क्या लगाया है, वाज लगाया। और वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगता है, तो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। एक सुटेबल प्रीपोजिशन होता है और उसी प्रीपोजिशन को हम बाय कहते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो मैंने इसको कहां रख दिया, आपका एजेंट के रूप में रख दिया। यानी सुटेबल प्रीपोजिशन के बाद मैंने एक एजेंट के तौर पर कार्य किया, और जो एजेंट का तौर कार्य किया वो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करे। यानी बाई के बाद मैंने क्या लगाया, राम को सब्जेक्ट के तौर पर ऑब्जेक्ट के रूप में रखा। बात समझ में आई। अब हम देखते हैं तो ये क्या हुआ आपका पैसिव वॉइस, ठीक है ना। यू विल बी इन्फॉर्म, आपको सूचित किया जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा, यानी आपको सूचित किया जाएगा, यानी सूचित किया जाएगा, यानी जो आपका जो आप व्यक्ति उपस्थित नहीं है, जो उपस्थित नहीं है, यानी आपको समझ में आया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। तो आपको सूचित किया जाएगा, यानी कहने वाला कोई दूसरा है, कहने वाला कोई दूसरा है, पर इसमें किस रूप में लिखेंगे, पैसिव वॉइस के रूप में लिखेंगे। फूड इज ईटन बाय राम, यानी भोजन राम के द्वारा खाया गया, यानी क्या है, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। बात समझ में आई इस पे, ठीक है ना। तो आगे इसी लेवल को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और इसी लेवल में हमने एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और इसी स्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर को हम असर्टिव सेंटेंस के रूप में जानेंगे। तो हम असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस में क्या कहेंगे हम, एक्टिव वॉइस में आप सब्जेक्ट, एक आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यानी जब मैंने स्ट्रक्चर की जो बात किया था, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज, ठीक है ना। तो मैंने इसकी बात किया था। तो स्ट्रक्चर की लेवल से इसमें एक प्रकार से खेल होगा, यानी इसी स्ट्रक्चर से हम खेलेंगे, ठीक है ना। तो आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज हेल्पिंग वर्ब करेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, चेंज हेल्पिंग वर्ब करेंगे, यानी पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे, और मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म करेंगे। यानी पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। उसके ठीक बाद हम पैसिव वॉइस में ठीक सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे प्रीपोजिशन की बाय का प्रयोग हो जाता है, इन का प्रयोग हो जाता है, एट का प्रयोग हो जाता है। तो पैसिव वॉइस बनाने में हम सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन का भी यूज करते हैं। उसके बाद जो प्रीपोजिशन के यूज करने के बाद जो आपका एजेंट जो बचता है, ठीक उसी तरह जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसे रख दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, मैंने इसी सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन को उठाया, तो मैंने जब बाय का प्रयोग किया तो पर्सन, नेम ऑफ पर्सन होगा, लिविंग होगा। तो नेम ऑफ पर्सन के साथ अगर लिविंग नाउन है तो हम बाय का यूज करेंगे। और विद का प्रयोग अगर नेम ऑफ स्टूल एंड इंस्ट्रूमेंट, औजार और साधन की बात किया जाएगा तो हम एक ठीक प्रीपोजिशन का यूज करेंगे जिसका नाम है विद, ठीक है ना। उसके बाद इन है नेम ऑफ मीडियम, यानी रखी जाए जिसमें समा जाए, यानी एक प्रकार का क्या होगा, माध्यम होगा। जैसे दिस वॉज कॉन्टेन्ड, यानी क्या हुआ, अगर उसी की बात किया जाए जिसमें क्या हो जाए, समा जाए, उसमें नेम ऑफ मीडियम की प्रयोग हम करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। टू क्या होता है, इसमें हम वर्ब को जानेंगे, यानी नो, रिस्ट्रिक्ट, कन्फाइन, ये ऐसे वर्ब होते हैं, इनके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल की बात किया, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो असर्टिव सेंटेंस की अगर बात कर रहे हैं तो असर्टिव सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे डिफाइन करेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम डिफाइन अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी उसी लेवल को हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, वर्ब है। वर्ब में क्या लगा हुआ है, यस या ईएस, यस या ईएस लगा हुआ है, और ए सॉन्ग आपका क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, ही सिंग्स अ सॉन्ग,
ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, ये एक्टिव वॉइस में है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है। ए सॉन्ग को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग, ठीक है ना, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग इज, ए सॉन्ग हेल्पिंग वर्ब हम कहना चेंज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ए सॉन्ग इज, मैंने क्या किया, ए सॉन्ग इज। अब वर्ब की हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ए सॉन्ग इज क्या हो जाएगा, संग, क्या हो जाएगा, यानी हमने कहा ठीक सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद, वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हम सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ए सॉन्ग इज संग बाय, उसके बाद ही का, ही आपका सब्जेक्टिव केस है, इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस है, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, आपका पैसिव वॉइस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यस या यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज की हेल्पिंग वर्ब होगी। हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, तो इस पे क्या, डू या डज के स्थान पे क्या हो जाएगा, इज एम आर, और वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो इसी पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। राम किल्स ए स्नैक आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पर हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, यानी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी इसको हम सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में उधर ट्रांसफर करेंगे, यानी इसमें चेंज हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या होगा, चेंज हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब होगा। और वर्ब की क्या करेंगे, हम थर्ड फॉर्म का क्या करेंगे, यूज करेंगे, वर्ब की क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद, वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हम सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, यानी बाय, ठीक है ना। उसके बाद हम सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में, एक्टिव वॉइस में था, हम पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे, ठीक है ना। तो इसी पर हम क्या करेंगे, इसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है, राम किल्स ए स्नेक, तो स्नेक आपका ऑब्जेक्ट है, स्नेक क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, यानी हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो ए स्नेक, ठीक है ना। ए स्नेक यानी चेंज हेल्पिंग वर्ब करेंगे, तो इज, ठीक है ना, इज। अब क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर यस या यस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, किल्ड, क्या करेंगे, किल्ड। हम क्या करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हम देखते हैं सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन क्या है, बाय है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट में राम है, तो यहाँ बाय के बाद एजेंट के रूप में हम राम को लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अब एंड एरोस किल्स ए स्नेक, थोड़ा देखिएगा, एन एरो अगर हम बात करें तो ये नेम ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट की बात किया जाए, साधन यानी औजार की बात किया जा रहा है, यानी स्नेक को मारा जा रहा है, यानी एक औजार के माध्यम से मारा जा रहा है, तो वहां हम प्रीपोजिशन का यूज क्या करें, बाय का प्रयोग ना करके इसको रिप्लेस करके हम विद का प्रयोग कर देंगे, क्या करेंगे, विद का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्नेक इज किल्ड, ए स्नेक इज किल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे, तो मैंने क्या किया, यदि एक स्नेक मतलब एरो से, एन एरो से मारा जा रहा है, यानी किसको मारा जा रहा है, आपका स्नेक को, ठीक है ना। एन एरो से स्नेक को आपको किल किया जा रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन का विद का प्रयोग करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, विद, यानी जो एजेंट के रूप में है, जो आपका एजेंट के रूप में है, इसको हम विद के सब्स्टिट्यूटिव के बाद हम इसी को ऐसे डिफाइन कर देंगे, एन एरो, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा हम एग्जांपल देखते हैं कि राम हेल्प्स हरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हम चेंज करेंगे इसे पैसिव वॉइस में। राम है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। मैं इसको क्या लाऊंगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो हरी इज हेल्प्स है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम क्या लगाएंगे थर्ड फॉर्म, यानी क्या हो जाएगा हेल्प्ड। क्या हो जाएगा हेल्प्ड। सब्स्टिट्यूटेबल प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं ना कोई इंस्ट्रूमेंट है ना तो कोई स्टूल है, नेम ऑफ स्टूल है, तो हम क्या करते हैं ठीक ठीक नेम ऑफ पर्सन के साथ, नेम ऑफ पर्सन के साथ तो लिविंग है उसी के साथ हम क्या लगाते हैं बाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो बाय राम एजेंट के रूप में हुआ। उसके बाद हम देखते हैं ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो ही आपका प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, सिंग्स आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइन है, ठीक है ना। तो इसको हम ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये ए सॉन्ग, ठीक है ना। उसके बाद चेंज इन द हेल्पिंग वर्ब, चेंज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो इज, ठीक है ना। सिंग्स का क्या हो जाएगा संग हो जाएगा, यानी सिंग सैंग संग क्या होता है सिंग सैंग संग, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी हम संग का प्रयोग पैसिव वॉइस में चाहे इंपरेटिव की बात किया जाए वहां तक भी आप हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, ठीक है ना। एक ही फॉर्म का यूज हम पैसिव वॉइस में करेंगे वो है थर्ड फॉर्म का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे संग करेंगे, यानी ए सॉन्ग इज संग बाय हिम, यानी ही आपका सब्जेक्टिव केस है, हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, जैसे मैंने ही को मैंने किसमें बदला हिम में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ए सॉन्ग इज संग बाय हिम, ठीक है ना।